तो क्लास लास्ट रन पे हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी की थी, और पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो हम लोग ज्वाइन कर देते हैं आपस में, and will join p type and n type semiconductor, तो किस तरीके से सबसे पहले डिफ्यूजन होता है एंड आफ्टर डिफ्यूजन एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, और उस डिप्लेशन लेयर के नाते अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते एक पोटेंशियल बैरियर काम कर रहा होता है। ओके, तो अब उसके बाद की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डायोड को का सिंबल क्या होता है और किस तरीके से हम लोग डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक की जो कंडीशन थी उसमें डायोड में कोई बायसिंग नहीं की गई थी। बायसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग? व्हाट डू यू मीन बाय बायसिंग? तो बायसिंग क्या होती है? किसी भी चीज में बायसिंग तब होती है जब आप कोई भी चीज नेचुरली हो रही हो, लेकिन अगर आप कोई भी चीज नेचुरल कोई डिसीजन हो, लेकिन अगर आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के नाते किसी भी रीजन से अगर किसी के भी नेचुरली किसी चीज का डिसीजन न लेकर के आप कहीं कोई एक्सटर्नल रीजन के नाते किसी कोई और डिसीजन लेते हैं या कोई और काम करते हैं, तो दिस इज बायसिंग। मींस बायसिंग मींस समथिंग वेयर एक्सटर्नल फोर्स इज एप्लीकेबल। तो डायोड में भी बायसिंग होती है। बायस अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो नो बायस कंडीशन पे स्टडी किया था, लेकिन बायसिंग मतलब अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज। अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हैं तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? बायसिंग कहेंगे। If we will apply any external voltage, then we will call it biasing. So depending upon this, biasing can be of two type. Number one is forward bias, and another one is reverse bias. दो तरीके की बायसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है reverse bias. Okay, so there are two kind of biasing is available. Number one is forward bias and another one is reverse bias. Okay, तो क्या होता है डिफरेंस? फॉरवर्ड बायस में देखिए, जो डायोड होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका पी टर्मिनल होता है और एक आपका एन टर्मिनल। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और बीच में एक डिप्लेशन लेयर होती है। ठीक है, जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपका, उसमें एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई कनेक्टेड रहती है और कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहती है कि पी टाइप वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड होता है और एन टाइप वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से जो बायसिंग होती है दैट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर डायोड कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो आपको लास्ट में तो बताया था, ये एरो जो होता है वो P to N होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साइन होता है वो डिप्लेशन लेयर को रिप्रेजेंट करता है, बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। मींस ये P को रिप्रेजेंट करता है और ये N को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्लस और ये माइनस। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड। ओके, और रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड में क्या होता है? ये जो P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, ये जो P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जो कि एक दूसरे से ज्वाइन टुगेदर है, यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर ये ज्वाइन टुगेदर है तो P वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड होता है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और N वाला किससे कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव से। ठीक है, तो P वाला इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N वाला टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देन द डायोड विल बी कॉल्ड इन रिवर्स बायस। जब हम लोग सिंबल में देखें तो सिंबल में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंबल में दिस P टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड N टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ओके, so ये P terminal है and this one is N terminal, this is negative and this is positive, so this will be representing reverse bias. okay, ये तो कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्शन होता है। ठीक, अब क्या एक्चुअल में इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड बायस में? डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट करता है, करंट कैसे फ्लो करती है, इस चीज के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ज्वाइंट है। ओके, क्या होता है आपको भी पता है ऑलरेडी कि इसमें ढेर सारे, अगर ये P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है
और ऐसे यहाँ पर अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ढेर सारे होल्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर के तौर पर प्रेजेंट होते हैं। देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ होल्स विल बी प्रेजेंट, ओके। और क्या होते हैं, कुछ एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि थर्मली जनरेटेड होते हैं, ठीक। ऐसे ही एन टाइप, और यहाँ पर कैसे एटम कैसे होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। एक्सेप्टर एटम के नाते जो इमोबाइल इंप्योरिटी होती है उस पर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव इमोबाइल इंप्योरिटी चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अगर आप एन टाइप में जाओगे तो एन टाइप में कैसे चार्जेस होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव डोनर के नाते इस साइड पॉजिटिव इमोबाइल इंप्योरिटी एटम प्रेजेंट होते हैं। और जंक्शन पे ये प्रेजेंट इसलिए होते हैं बिकॉज जंक्शन पे चार्ज कैरियर जो होते हैं वो रिकंबाइन हो जाते हैं, तो इसलिए इफेक्टिव यहाँ पर चार्जेस नजर आते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और जो होल्स जो कि थर्मली जनरेटेड हुए होते हैं वो कुछ एक आध होते हैं, और वो कैसे होते हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ओके। अब आपको पता है कि जो आयोड में डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गई है उसके नाते यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ काम करती है। इस पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है वो डिप्लेशन लेयर के अंदर काम करती है, ठीक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते ऑब्वियसली अगर कहीं से फील्ड काम कर रही है इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज हाई है और यहाँ पर वोल्टेज लो है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर काम करता है। और ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, अगर यहाँ पर 0 वोल्ट अगर हम इसे रेफरेंस में मान रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए ये जो बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट का, और जर्मेनियम के लिए यहाँ पर कितने का होता है, जर्मेनियम के लिए ये जो बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है, ओके। तो ये क्या है, ये इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, ई इंटरनल काम कर रही है, ठीक। अब फॉरवर्ड बायसिंग में है डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट किया, और वो बैटरी कहां से लेकर कहां तक कनेक्ट किया, हमने पी वाला टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया और एन वाला टर्मिनल हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब इस बैटरी के कनेक्ट करने के नाते क्या होगा, यहां पर कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज लग गया जो कि पॉजिटिव में होगा इस टर्मिनल पे पी वाले पे, और यहां पर कुछ निगेटिव एक्सटर्नल वोल्टेज लग गया, ठीक। और ये वोल्टेज पॉजिटिव से निगेटिव काम करेगा, मतलब इसके नाते जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से काम करेगी। मतलब अगर हम समझे कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ काम कर रही थी तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ काम करेगी, पी से एन की तरफ काम करेगी। इसका मतलब ई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। और ई इंटरनल जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ई इंटरनल जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ई इंटरनल अगर हम सिलिकॉन मान रहे हैं तो ये 0.7 वोल्ट फिक्स है क्योंकि वो डिप्लेशन लेयर के नाते फॉर्म हुई है। और अगर हम ई नेट की बात करें, ई नेट, तो ई नेट क्या होगा, वो होगा आपका ई इंटरनल माइनस एक्सटर्नल। अब जो भी बड़ा हो, अगर एक्सटर्नल डोमिनेट कर जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में हो जाएगी, अगर इंटरनल डोमिनेट कर रहा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में होगी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि बैटरी हमारे पास है, बैटरी का वोल्टेज हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर मैंने यहां पर 0.1 एक्सटर्नल वोल्टेज ले लिया, फिर हम क्या ले लेंगे 0.3 ले लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे 0.4 ले लेंगे, और ऐसे ही फिर हम एक समय आएगा 0.7 ले लेंगे, और फिर हम क्या ले लेंगे 1.0 वोल्ट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन उस सभी के लिए जो इंटरनल वोल्टेज होगा, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो तो सेम ही होगी, ठीक है, वो तो सेम ही होगी। मींस अब देखते हैं यहां पर बताइए क्या होगा, यहां पर 0.6 होगा, ठीक, 0.6 होगा। यहां पर बताइए क्या होगा भाई, ये सब्सट्रैक्ट होगा तो यहां पर कितना बचेगा 0.4 बचेगा, ठीक। यहां बताइए कितना बचेगा 0.3 बचेगा। एक समय ऐसा आएगा जब 0.7 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 0 बचेगा। और एक समय -0.3 बचेगा। -0.3 मतलब इंटरनल वाले के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करने लगी। इसका मतलब जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड जो है वो एक समय कैसा होगा कि एक समय ऐसा होगा कि अगर आप देखिए नेट फील्ड, अगर मैं देखूं तो नेट फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में जैसे जैसे यहां पर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेट फील्ड धीरे धीरे जो है घटती जाएगी। और फिर एक ऐसा समय आएगा, पहले जो नेट फील्ड होगी वो पहले इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि वो इसको डोमिनेशन को खत्म करेगी, और फिर धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में नेट फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लेशन लेयर पे काम कर रही है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लेशन लेयर कहीं ना कहीं वीक होता चला जा रहा है। भाई
अगर आप कहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बैरियर पे मौजूद है वो कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर कमजोर होता चला जा रहा है। और एक समय तो ऐसा आता है जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज को एक पर्टिकुलर लिमिट 0.7 वोल्ट से ज्यादा कर देते हैं, तो वो जो भी इंटरनल जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंटरनल जो बैरियर बना हुआ था डिप्लीशन लेयर के नाते उसको खत्म कर देता है, और ओवरऑल जो इधर से इधर की तरफ नेट फील्ड काम करने लगती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम ये कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे घटता है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, घटता है। इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर घटता है, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि विथ है वो डिप्लीशन लेयर की जो विथ होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, वो पर्टिकुलर वोल्टेज कहलाता है नी वोल्टेज, और नी वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज के बाद, बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज के बाद जैसे जैसे आप एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ इधर से इधर की तरफ मूव करने लगेगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और समझें कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ घट रही है, तो ये बताइए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ठीक, इस डायरेक्शन से, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, माना कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, तो अगर अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ काम कर रहा है, और अगर अब यहां से कोई होल यहां पर होल है, वो होल पी से एन की तरफ जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये होल बहुत ही आराम से इधर से इधर चला जाएगा। वैसे ही अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आना चाहता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो भी इधर से इधर आ सकता है। मतलब फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मतलब पी टाइप का होल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन, आसानी से जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो एक तो डिप्लीशन लेयर वाली कहानी हो ही गई, जो करंट फ्लो करती है वो किसके नाते फ्लो करती है, करंट फ्लो जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है, और किसके नाते होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते यहां पर होता है, ना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते। ऐसा क्या सर, माइनॉरिटी के नाते नहीं होगा? बिल्कुल, देख लेते हैं एक बार। माइनॉरिटी मतलब यहां पर बताइए क्या है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन पर अगर आप इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करें तो इस पर फोर्स बताइए कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब पी टाइप में अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो तो बैरियर कतई नहीं क्रॉस कर पाएगा, उसको उल्टा ढकेल दिया जाएगा। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल है। होल अगर इधर से इधर जाना चाहेगा तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो आप देखेंगे कि होल को भी इधर ढकेल दिया जा रहा है। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फॉरवर्ड बायस में जो एक्सटर्नल वोल्टेज होता है उसके नाते जो बैरियर घटता है, बैरियर वोल्टेज घटता है या डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ कम होती है, उसके नाते हम ये कहेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, वो तो आसानी से फ्लो कर जाता है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक, तो एक ये कहानी हुई। ठीक, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से इसके टर्म्स में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि सर ये बताइए कि अगर आपका फॉरवर्ड बायसिंग लगा, दूसरा हम लोग थोड़ा चार्ज कैरियर के टर्म्स में देखें, अगर आपका फॉरवर्ड बायसिंग लगा तो फॉरवर्ड बायसिंग के नाते करंट बताइए किधर से किधर फ्लो करेगी, तो आप कहेंगे सर करंट तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब आप कहोगे सर करंट यहां से तो जाएगी और ऐसे होकर के जाएगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ आई। अगर ये डायरेक्शन ऑफ आई है, करंट है, तो ये बताइए ये पी टाइप में जो करंट फ्लो करेगी, तो पी टाइप में बताइए मेजॉरिटी चार्ज करेगी क्या, होल है। इसका मतलब आप ये कहोगे कि पी टाइप में आप खूब ज्यादा होल सप्लाई करोगे, ढेर सारे होल्स आप सप्लाई कर दोगे। भाई इस करंट के नाते क्या आएंगे, ढेर सारे होल्स आ जाएंगे। जब ढेर सारे होल्स आ जाएंगे तो होल्स जाके कहां एक्युमुलेट होंगे, वैकेंट स्पेसेस में जाएंगे और वो डिप्लीशन लेयर को और ज्यादा वीक करेंगे। वैसे ही क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर एन टाइप में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे।
इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायरेक्ट जो हम वोल्टेज P से N लगाते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज, उसके नाते जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वो एक्सेस चार्ज कैरियर P टाइप और N टाइप में जनरेट करता है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल करंट एक्सटर्नल वोल्टेज ऐसा लगा रखा है कि वो एक्सेस चार्ज कैरियर P टाइप और N टाइप में जनरेट करता है। और जो एक्सेस चार्ज कैरियर P टाइप में ढेर सारे होल सप्लाई हो जाते हैं, N टाइप में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाते हैं, तो इसके नाते भी जो डिप्लेशन लेयर होता है उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। तो ये हुई पूरी की पूरी फॉरवर्ड बायस की कहानी। अब हम लोग आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस, अब देखते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। रिवर्स बायस में दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक दूसरे से ज्वाइन किए गए हैं। एक है आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक। और इसमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होता है? निगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है एक्सटर्नल की, और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड होता है? पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी, और डिप्लेशन लेयर जो फॉर्म होगी उसमें पी टाइप में चूंकि एक्सेप्टर आयन काम करता है, तो एक्सेप्टर आयन के नाते यहाँ पर कैसे निगेटिव चार्ज कैरियर्स यहाँ पर जनरेट होंगे, और एन टाइप में डोनर काम करता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आयंस यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ठीक। पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, मतलब ढेर सारे यहाँ पर होल्स प्रेजेंट रहेंगे, और एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर काम करती होगी, आप इसे कह सकते हैं ई इंटरनल, ठीक। अब जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने लगा दिया है, यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज जो भी आपने लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव लगाया, यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के नाते यहाँ पर एक वोल्टेज काम करेगा, और इस वोल्टेज के नाते जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी वो और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही डायरेक्शन सेम है, दोनों के ही इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब ई एक्सटर्नल हुआ। अब इसको मैं लिख लेता हूं अकेले, पहले से ही 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.5 हुआ और समथिंग लाइक दैट, ओके। और जो ई इंटरनल है, ई इंटरनल, ठीक है, ई इंटरनल अब सिलिकॉन का लेके चल रहा है तो उसमें 0.7 वोल्ट सभी के लिए होगा, ठीक है ना। तो ई नेट जो यहाँ पर बनेगा, ई नेट जो बनेगा वो इन दोनों का एडिशन बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब जो ई नेट होगा वो और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और काफी ज्यादा बढ़ी हुई होगी, ओके। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर की जो स्ट्रेंथ होती है, डिप्लेशन लेयर की जो स्ट्रेंथ होती है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है ना, बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिप्लेशन लेयर को सपोर्ट करती है। अब जब अगर और ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आप ये कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर होती है वो भी क्या होती जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी और बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। और बैरियर पोटेंशियल, जो बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है वो भी और ज्यादा होता चला जाता है, बैरियर वोल्टेज भी और क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, बैरियर वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। तो ये है कि बैरियर वोल्टेज भी बढ़ता चला जाएगा, ओके। तो अब इसके बाद चार्ज कैरियर्स के साथ देखते हैं क्या होता है। चार्ज कैरियर, मान लीजिए अगर यहाँ पर पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल है। अब होल के नाते अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो डायरेक्शन, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये तो बैरियर को में उसको पार नहीं करने देगा, और ज्यादा अपोज कर रहा है, ढकेल दे रहा है। अच्छा तो जरा इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन के में भी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाते जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्ट में जाएगा तो इसमें भी इस तरीके से रिपेल कर देगा। इसका मतलब ये है कि रिवर्स बायसिंग के नाते जी पहली चीज तो डिप्लेशन लेयर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब फ्लो नहीं कर पाएगा, कतई क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब जरा हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या देखते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ क्या होगा,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बताइए पी टाइप में क्या है? पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये सपोर्ट करेगा और जंक्शन क्रॉस कर जाएगा। वहीं एन टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल, और होल पर भी फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में, और एन टाइप का ये होल भी इधर से इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो करेगी वो किसके नाते फ्लो करेगी? करंट जो फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते, ना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते। और आपको बता दें कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते जो करंट फ्लो करती है वो बहुत स्मॉल होती है, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर और पीको एम्पियर होती है, क्योंकि ऑलरेडी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही बहुत कम होते हैं प्रेजेंट, तो इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते जो करंट फ्लो करती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज करंट की डायरेक्शन। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है और होल अगर इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इधर की तरफ होगी। मतलब अभी तक हम लोगों ने डायोड में देखा था कि जो करंट की डायरेक्शन थी वो किधर की तरफ थी, आई डी जो डायोड के अंदर जो करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना, वो एन से पी फ्लो करेगी, मतलब रिवर्स बायस में निगेटिव करंट फ्लो करती है। अभी तक हम लोगों ने डायोड में देखा था जो करंट फ्लो कर रही थी वो पी से एन फ्लो कर रही थी, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है वो निगेटिव करंट फ्लो करती है। ओके, अनदर थिंग, तो ये पूरा का पूरा परसेप्शन हुआ। नंबर वन थिंग, रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं उसके नाते डिप्लेशन लेयर और ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके विथ और ज्यादा बढ़ती है, बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। डिप्लेशन लेयर के जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते करंट नहीं फ्लो कर पाती है, जो भी करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते फ्लो करती है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाते जो करंट फ्लो करती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब ये वो जो करंट की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर और पीको एम्पियर होती है, और जो करंट फ्लो करती है वो पी से एन ना फ्लो कर करके एन से पी की तरफ फ्लो करती है। फिर पिछले वाले में भी हम लोगों ने एक तरीके से देखा था कि अगर करंट जो एक्सटर्नल जो करंट फ्लो कर रही है उसके नाते क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आई जो हम लोग ने एक्सटर्नल लगाया हुआ है उसके नाते जो अगर हम लोग ये देखें कि ये जो सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई ऑफ चार्ज कैरियर से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए एन टाइप में है, ठीक, एन टाइप में यहां पर क्या होगा कि अगर करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाते जो करंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ मूव करेगा, जो इस तरीके से अगर हम लोग बायसिंग करेंगे मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचे जाएंगे इससे बाहर की तरफ। वैसे ही यहां पर होल्स पी सॉरी एन टाइप से ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, वहीं पी टाइप से ढेर सारे होल्स बाहर की तरफ निकाले जाएंगे। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो क्या किए जाएंगे, डिप्लीट किए जाएंगे, बाहर की तरफ निकाले जाएंगे। ठीक, इसके नाते जो पी और एन सेमीकंडक्टर होंगे उसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिक्रीज होगा, और उसके नाते भी डिप्लीशन लेयर की विथ डिक्रीज करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कैसे काम होता है, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड होता है, दूसरा करंट वाला मेथड होता है। दोनों ही मेथड से आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में बताया। ओके, ठीक, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुल करंट फ्लो करती है। और अब अगर हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को देखें कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड की कैसी होती है। ठीक, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जो कि वोल्टेज और करंट के बीच में होगा। तो अब जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे यहाँ पर जो ग्राफ ये जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए आप ग्राफ सभी लोग जानते हैं, ये अगर ओरिजिन पॉइंट है
तो ये जो भी पॉइंट्स होंगे ये पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मींस दिस will represent 0.1, this one will represent 0.2, this one will represent 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ये वाला जो वोल्टेज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट नेगेटिव वोल्टेजेस। वैसे ये जो करंट होगी वो पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और वैसे ही ये जो करंट होगी वो नेगेटिव करंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, अब डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक, तो डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये हो गया आपका डायोड। ठीक है, और डायोड में अगर आपने ये करंट ये मान लिया कि भैया ये करंट है की डायरेक्शन है, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज लग रहा है वो ये है, मतलब जो P से N वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज है, और करंट की डायरेक्शन P से N पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक, तो इस सर्किट के रेफरेंस के साथ कि व्हाट इज I इज पॉजिटिव व्हेन P to N डायोड करंट, डायोड करंट, ओके, एंड व्हाट इज V, डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज, ओके, दिस इज डायोड वोल्टेज, कैसे, P to N डायोड वोल्टेज। ओके, तो आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस में अगर हम सिलिकॉन के लिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, तो सिलिकॉन के लिए आपको पता है कि बैरियर वोल्टेज जब तक ओवरकम नहीं होता है तब तक करंट बहुत आसानी से नहीं फ्लो कर सकती है। मतलब अगर यहां पर हम इसे मान लें कि यहां पर 0.7 है, ठीक है, तो 0.7 तक जो करंट होगी वो फॉरवर्ड बायसिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग में धीरे 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 इंक्रीज करेगी, लेकिन जैसे ये 0.7 को अचीव करेगी उसके बाद करंट बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करेगी। ठीक, ये हो गया आपका ये ए से बी अगर आप यहाँ पर 0 से लेकर 0.7 तक अगर आप स्टडी कर रहे हो तो करंट बहुत धीरे 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 इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बाद ये करंट जो है बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, बिकॉज उसके बाद कोई डिप्लेशन लेयर का इफेक्ट नहीं रह गया। वहीं रिवर्स बायस में क्या होगा, बहुत ही कम करंट हमेशा हमेशा फ्लो करेगी। ठीक, एक समय ऐसा आता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद भले करंट फ्लो कर जाए, ब्रेकडाउन पड़े, जो करंट है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, लेकिन 0.3 वोल्ट के बाद बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। वहीं रिवर्स बायस में भी करंट जो है बहुत ही धीरे 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 इंक्रीज करेगी, बहुत ही कम रहेगी, और फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जिसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप पुट इन कीजिए। सर अलग अलग